सोचने की क्षमता खत्म है। अब तो जो तैसे आदेश होगा फिर तो मैंने बहु दिखा रहे ने दद्दा, कलयुग आए दद्दा। बाप से बेर बांधे 6 महीना से और ससुर से कह रहे पापा जी बेशरम मर जा रहे फांसी लगा के। बाप से बेर बांधे ससुर से कह रहे पापा जी उनको जी लगा रहे। बोलो, बाप बीमार होगा अस्पताल नहीं लुआ गए और ससुर बीमार भाव तो अस्पताल में कुत्ता से डरे 3 दिन से। ये कुत्ता ही आए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि तुम ससुर की सेवा न करो, पर बाप की भी तो सेवा करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। ये अपने सास ससुर से कहते हैं तुमने करो का है, तुमने का कर दो। ये तुम्हारे संज्ञा बल मां ऐसा ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कछु नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे पति के संगे। एक ने हो कल से को गारंटी कहा है जो डिपार्टमेंट को खाली मिले है कल। हमारी कथा में तो जो को भग जा नहीं पा रहे वे तो जो को बैठ गए कि आज तो बेदाई गए, दूसरा नहीं बैठत को। अब तो कलयुग में सासो तीरथ सुसरा तीरथ अतीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे 4 धाम घरवारी है। अब तो जो घरवारी ने कह दी वही हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। अगर रामायण को पढ़ रहे हो तो राम जैसा बेटा बनने का भी कोशिश करो। अरे पूरे ने बन पाओ। तुम एक जन्म देने वाली मां को नहीं पाल पा रहे। तुम भागवत की कथा सुन रहे हो जिस कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उन्हीं कृष्ण ने 3 माताओं का सम्मान किया। तुमसे एक माता नहीं पल की सेवा हो पा रही और तुम कृष्ण के भक्त बने फिर रहे। अगर कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण ने 3 माताओं का सम्मान किया, तुम अपनी जन्मदेव वाली माताई को ही सम्मान कर लो। तुम राम कथा सुन रहे हो, राम ने 3 माताओं का सम्मान किया, तुम अपनी जन्म देने वाली माता का सम्मान कर लो। अकेले बस जय बोलवे की कह दे, भीड़ करवे की कह दे, मानने अपन हो कछु नहीं मनो। प्यारे मेरी बातें हैं तो बहुत कड़वी हैं, पर कोशिश करना आज जाके जब सो जाओ तो सोचना क्या मैं अच्छा कर रहा हूं। क्या मेरे बूढ़े माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं तो क्या मेरा ये यज्ञ, मेरी पूजा पाठ, नर्मदा जाना, दान पुण्य करना ये कोई सार्थक है? सब व्यर्थ चला जाएगा प्यारे। राम वो बेटा है, जब राम वन को चले गए, देखना राम का पुत्रत्व कैसा होना चाहिए पुत्र को। महाराज दशरथ पड़े हैं महलों में, राम जा चुके हैं। राम राम कहे, राम कहे, बस एक ही शब्द निकलता है। कौशल्या की गोदी में सिर रखा है अंतिम समय में, आंखों में आंसू बह रहे हैं। आंखें खोल के कहते हैं कौशल्या मेरा राम कहां है? कौशल्या मेरा राम कहां है? कौशल्या ने कहा महाराज अभी सुमंत जी लौट के नहीं आए हैं, सुमंत को तो लौट आने दो। अगर ईमानदारी से तुमने गहराई से रामायण को पढ़ा है तो जब राम लक्ष्मण जानकी वन को जाने लगे कि तपसी का भेष धर के, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान
भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल 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 पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। जैसे ही राम लक्ष्मण जानकी रथ में बैठ गए बन जाने के लिए, एक सेवक गया और सुमंत से बोला कि मंत्री सुमंत, तुम्हें महाराज दशरथ ने बुलाया है भीतर। और जब सुमंत जी गए, दशरथ तो पागल से हो गए थे। सुमंत ने जाके प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। दशरथ ने कहा सुमंत, आर्य सुमंत ये बताओ तुम मेरे कौन हो? सुमंत ने कहा महाराज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं बताओ तुम मेरे कौन हो? सुमंत ने हाथ जोड़ के कहा महाराज अगर संसार की दृष्टि से देखो तो आप मेरे मालिक हो, मैं आपका नौकर हूं। और अगर मेरे हृदय से पूछो तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि आपने मुझे इतना प्रेम दिया है जितना प्रेम राम भरत को करते हैं उतना ही प्रेम आप हमसे करते हो। दशरथ ने कहा तो सुनो सुमंत, आज राजा दशरथ नहीं तुम्हारा बड़ा भाई दशरथ तुमसे कुछ मांगना चाहता है, क्या दोगे? सुमंत ने कहा महाराज आदेश करो कि सुमंत गर्दन काट के आपके चरणों में रख देगा। दशरथ ने कहा नहीं सुमंत, मुझे तुम्हारे गर्दन की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक काम कर दो, तुमने आज तक मेरी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मैं मेरे राम को जानता हूं, वो वन को जाएगा मानेगा नहीं। तो एक काम करो, उसे रथ में ले जाओ, 2-4 दिन वन में घुमाना, गंगा जी में नहवाना और वापस ले आना, उसकी भी बात रह जाए और पापिन कैकई की भी बात रह जाए। चौपाई पढ़ना, दशरथ जी ने कहा है रामायण में कि बन दिखाय सुर सरी अनवाए और आनऊ फेर बेग दो भाई। तो आज वही बात कौशल्या जी दशरथ जी को याद दिला रही हैं कि महाराज अभी सुमंत लौट के नहीं आए हैं, जब सुमंत लौट के आ जाएं तो समझना राम नहीं आए। दशरथ ने कहा कौशल्या मुझे राम के बन जाने का दुख नहीं है, मुझे सुमंत पे भरोसा है कि वो लौटा के लाएगा राम को। कौशल्या बोली जब सुमंत पे इतना भरोसा है और वो लौटा के लाएगा तो रो क्यों रहे हो? और दशरथ जी का जवाब सुनना। दशरथ ने कहा कौशल्या मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि राम वन को चला गया, मैं तो इसलिए रो रहा हूं रानी, जब कैकई के महल में राम को बुलाया गया और जब कैकई ने कहा राम तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की आज्ञा है कि तुम 14 साल को तपसी का भेष धारण करके वन चले जाओ। जानती हो कौशल्या मेरे राम ने हाथ जोड़ के कह दिया जो आज्ञा पिताजी। मेरे राम ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि पिताजी मेरी गलती क्या है जिसके कारण मुझे वन भेजा जा रहा है। ये है राम जैसा बेटा। एक बार कौशल्या अगर राम मुझसे पूछ लेता कि पिताजी मेरी गलती क्या है जिसके कारण मुझे वन भेज रहे हो, तो शायद मैं अपने आप को माफ कर देता। और आज का बेटा कैसा है? अगर बाप थोड़ा सा हिस्सा ना दे तो बेटा अपने बाप को कचेरी तक घसीट के ले जाने के लिए भी तैयार है। आज कई पिता पुत्र के केस कचहरियों पे चल रहे हैं। कथा राम की है, देश राम का है, मर्यादा राम की है, और हमारा जीवन रावण जैसा हो रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है,
माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। और बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना, आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। तो रावण कहता है, रानी मैंने सुना है राम जैसा बेटा नहीं हुआ, क्या ये सच है? बोले बिल्कुल सच है। रावण कहता है, दूसरी बात बता मंदोदरी, मैंने सुना है राम जैसा दुनिया में पति नहीं हुआ, क्या ये सच है? मंदोदरी कहती, हाँ नाथ, राम जैसा पति भी दूसरा दुनिया में नहीं हुआ। कैसे थे राम? पति पत्नी को कैसा होना चाहिए? आज के वर्तमान समय में ध्यान से सुनना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसा तो रे उड़ रहा है, तुम में जितनी दम होए उतनो कमा ले, पैसा की कमी नहीं है, तो कर्म भागी रो रहा है। पैसा कम, हम गाड़र बारा नहीं आ पाए, पूरे के बैठ के एक घूंट चाय नहीं पी पाई, कहां बैठे थे हमें पता तो नहीं है, कौन के ते रोके थे? अब बिश्नोई जी के थे, पूरे 5 मिनट बैठे, 5-10 हजार रुपया को ढेर लग गो। अब बताओ उन्हें इतनी मेहनत करेगा, दिन भर तसला फेंकते, 200-250 मिलते। उन्हीं के बिस्कुट खाया है बिश्नोई जी के, उन्हीं की काफी पिया है, बे पूरे घर के हाथ जोड़े रहे और 5-10 हजार रुपया बैग में आ गो। पैसा कमाबो बड़ी बात थोड़ी है, बताओ। आज के समय में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 2 मिनट में इतने वायरल हो जाओ कि पूरी दुनिया जानने लग के तुम हो। यही तो है बिश्नोई जी का है, नहीं किन गए थे? मैंने कही पैसा मंगा भी आ गए कि देवदत्त दैत्य काय ले आए। मैंने कही ये खो आ गए कि लौटा दे। राम आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है, आज के समय में नाम कमाना कठिन नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 2 मिनट में वायरल कर दे। तो आज के समय में सबसे कठिन समस्या क्या है? आज के समय में सबसे कठिन समस्या है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे, यह सबसे कठिन समस्या है। अगर एक गाड़रवारा में तुम्हारी औलाद अच्छी गली जा रही हो तो तुम गाड़रवारा के सबसे धनी कहा है, तुमसे सुखी को ने कहा हो। और तुमने कितना कमाला हो, कहूं औलाद बिगड़ गई, कहूं जायदाद पर गई ताश की, सो 2 पत्तों में मकान बाहर, कहूं जायदाद पर गई और जोंदना डोज ज्यादा हो गो, सो 12 बजी रात बेलठ दे है तुम्हारी करहाई में कि तुम घर के बाहर कुत्ता से खचुर हो यही गाड़रवारा में, कुत्तों हाई निंग तो नहीं बन तुमसे। इसे ज्यादा संपत्ति के पीछे नहीं पड़ो, तने संतान को भी देखो। अब विशेषकर माता जी तुम्हारों से निवेदन है, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना, क्योंकि बुरी नजर उतनी घातक नहीं है जितनी आज के समय में बुरी संगत घातक है। अपने बच्चों पे ध्यान रखो, पर उन पे ध्यान कब जाएगा? जब पति पत्नी में प्रेम होगा। बहुत ध्यान से सुनना बात को, कहूं तुम्हें चुखर क्या बेलज्जा से लड़त रहे, का शिक्षा दे हो बाल बच्चों को? बताओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। आज की जा हालत, एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी बोले कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? 2 पति पत्नी बैठे थे, हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? पत्नी ने हाथ उठा दिया, पति ने नहीं उठाओ। पंडित जी बोले क्यों श्रीमान जी, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाने? बोट के बोलो महाराज, अगर जा चली गई तो हमारा तो घर ही स्वर्ग है।
हमें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है, नरक तो जाया बनाए घर को। जो अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते, ध्यान से सुनना, वो कभी अच्छे, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छा माँ बाप बनना है तो अच्छे पति पत्नी बनो। पति पत्नी में प्रेम होगा तो बच्चों में संस्कार आएंगे। और तुम ही लड़त रहे तो उनसे तो प्रेम खूब दिखा रहा हो। आजकल तो एक नौ शब्द आ गए रे, ये घर वाले से कहने लगी हैं जानू जानू कहने लगी आजकल। तुम देखो तो तमाशे दुनिया में क्या कहते हैं पति से जानू, और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू मानू, काय के जानू जब वो की एक नहीं मान रही। तो आजकल जो रे नए लड़कों में एक शब्द आओ है, मेरे बाबू ने थाना था यार, ये तो रे बाबू की, बाबू कहने लगी। बाबू बाप से कई जात है, बिल्कुल ही होश नहीं है। का दुनिया में लोग हर क्या लगी यार, कौन कौन से का खाए हम। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए अगर गृहस्थी को अच्छा चलाना है तो। पति पत्नी कैसे हो? सूर्य और चंद्रमा की तरह। कभी कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए, गुस्सा में आ जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाओ चज्जे। कभी कभी पति सूर्य बन जाए तो पत्नी को चंद्रमा बन जाओ चाहिए। फिर देखो घर की गृहस्थी कैसे आगे नहीं बढ़ती। पर आज की हालत जा है, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद के मर जज्जे, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की हालत जा है, बताओ। पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी आग बबूला, बोली अब 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे संगे, आ जाए घर छोड़ के मायके जा रहे। पति समझ गए कि आज ज्यादा हो गई, अब का चुके तो एक और गुस्सा आया है। पत्नी गुस्से में गई, कमरा में अलमारी खोल के कपड़ा फेंकने लगी सूटकेस में। पति ने सोची जा तो भागी जा रही, अब क्या करें। अब अगर कछू कह रहे तो जो और नाराज हो जाए। पति चुपचाप गए वही कमरा में और अपनी अलमारी खोल के अपनो सूटकेस जमान लगो। पत्नी ने तिरछी नजर करके देखो, गुस्सा में बोली तुम कहां जा रहे? पति बोलो और तुम कहां जा रहे? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में। पति बोलो तो हम ससुरारे जा रहे। बच्चा भी लगे थे हफ्ताक से के पापा चलो मामा के, तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठ जाए। पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। लड़ाई खत्म हो गई। ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को। गृहस्थी की गाड़ी ऐसे चलेगी। तो बात चल रही पति पत्नी के प्रेम की। रावण पूछ रहा है मंदोदरी, मैंने सुना है दुनिया में राम जैसा पति नहीं हुआ। मंदोदरी कहती बिल्कुल नाथ सत्य है।